स्वागत है सभी बच्चों का संकल्प स्टडी हब के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं अश्विनी श्रीवास्तव। जैसा कि आप जानते हैं 17 और 18 तारीख को उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर का बिगुल बज गया है और अब आपके पास केवल 2 से 3 दिन का समय है और इस 2 से 3 दिनों में ही बहुत सारे बच्चे जंग हारेंगे और बहुत सारे बच्चे जीतेंगे। यानी चौथा राउंड चल रहा है दौड़ का। सारी ताकत आपको लगा लेनी है, छोटी छोटी चीज़ों को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चलना है। तो परीक्षा देने से पहले किन किन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो कि पूरी तैयारी करके भी आप जाएं और आपकी ट्रेन छूट जाए। तो आपको छोटी छोटी चीज़ें बातों को ध्यान में रखना है। बात करते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में अभ्यर्थियों के लिए जो निर्देश है उस पर थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। सबसे पहली चीज़ें हैं कि ऑफलाइन लिखित परीक्षा होगी, ओएमआर सीट पर होगी। ठीक है, ये चीज़ें आप जान रहे हैं कि ओएमआर पर परीक्षा होने वाली है और इस ओएमआर पर अगर परीक्षा होगी तो परीक्षा ऑफलाइन होने वाली है। तो ऑफलाइन परीक्षा में भी ध्यान में रखना है आपको कि ओएमआर कैसे भरा जाता है। ठीक, कब समय लगता, कितने कम समय में आप भर सकते हैं ओएमआर को, क्योंकि समय लगेगा। अगर आपने ओएमआर कभी नहीं भरा है तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा समय लगने वाला है। तो ओएमआर को भरने पे भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा इन 2-3 दिनों में, है ना। और इसके लिए मार्केट में एक विशेष काली पेन आती है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक विशेष काली पेन आती है, इस काली पेन को आपको खरीदना है और उससे पूरी तरह प्रैक्टिस कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि बिल्कुल नया पेन आप खरीद के लेके जाओ जो चले ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए एक मार्केट से एक पेन खरीद लीजिए। दूसरा इंस्ट्रक्शन है कि 150 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। आप जानते हैं कि 150 नंबर का पेपर होगा। परीक्षा की अवधि 1 घंटे 20 मिनट की होगी, है ना, सॉरी 120 मिनट की होगी, यानी कि 2 घंटे का पूरा पेपर होने वाला है। और इन समय में 2 दिनों के अंदर में आपको ध्यान में रखना है कि पेपर को 1 घंटे 45 मिनट पे आप हल करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको 2 घंटे मिलेंगे वहाँ पे, है ना। दूसरा लिखा हुआ है इसमें कि गलत उत्तरों के लिए 0.5 ये बहुत बड़ा रोल अदा करेगा, इसको जान लीजिएगा। 0.5 अंक काटे जाएंगे, यानी कि आपको सही पर ध्यान रखना है, गलत पर नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके सही होने चाहिए, ज़्यादा गलतियां करेंगे तो नुकसान आपको मिलने वाला है। ठीक, अगली चीज़ें कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार के प्रश्न में, ये आपको बहुत नोट करने वाली बात है आप लोगों के लिए, कि कितने ऐसे बच्चे होंगे जो अपना ओएमआर तभी निकालेंगे, सीट को तभी निकालेंगे जब पेपर देना वाला होगा, और बहुत सारी गलतियां कर जाएंगे। तो एक चीज़ तो इसको विशेष ध्यान रखिए कि अंग्रेजी का जो संस्करण है, कह रहे हैं कि अगर पेपर में कोई विवाद होता है तो ऐसे विवाद के समय ये जरूर ध्यान रखें कि अंग्रेजी में जो लिखा होगा वो मान्य होगा। यानी कि अगर हिंदी और अंग्रेजी के कुछ पेपर में कोई विवाद आपको लग रहा है और अंत में आप आंसर शीट जारी होने के बाद आप कहते हैं कि ये प्रश्न गलत है, तो जो अंग्रेजी में लिखा होगा वो मान्य होगा, ऐसा सरकार कह रही है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखें। किसी प्रश्न में कोई दिक्कत होती है पहले अंग्रेजी वाला भी देखने का प्रयास करिए क्या लिखा हुआ है उसमें। अगला ये है कि अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में उल्लिखित रिपोर्ट समय में केंद्र पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। जितना समय दिया गया है उतने समय से आप पहले पहुंचिए, क्योंकि पता नहीं रास्ते में कब क्या हो जाए। आपको लगता है कि सेंटर यहाँ है, हो सकता है जाम की स्थिति बने। ठीक है, तो जब होम डिस्ट्रिक्ट होता है और अपनी जगहों पे परीक्षा होती है तो घर की मुर्गी दाल बराबर, लोग लापरवाही कर जाते हैं। आप बिल्कुल मत करिएगा, समय से पहले पहुंचिए, उसका फायदा आपको मिलेगा कि आप तनाव से मुक्त रहेंगे, यानी रिलैक्स मोड में बिल्कुल रहेंगे। अगली जानकारी दी है कि प्रवेश पत्र में उल्लिखित गेट बंद होने के अनुसार परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा और मुख्य द्वार बंद होने के बाद किसी अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि जितना समय दिया गया है उतने समय के बाद में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आप समय से पहुँचें, कहीं ऐसा ना हो कि आप 6 महीने अच्छी से तैयारी करके जाओ और पता ये लगे कि पेपर देने जब आप पहुँचो तो समय इतना लॉस हो चुका हो कि गेट बंद हो जाए। अगला कह रहे हैं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अभ्यर्थी फोटो पहचान पत्र के रूप में क्या लेकर के आएंगे, मूल आधार कार्ड। ठीक है, मूल आधार कार्ड ला सकते हैं। और आधार कार्ड के ही अलावा नहीं है, इसमें ये लिखे हैं कि पहली शर्त यह है कि आप आधार कार्ड लेकर के आइए, और अगर आप आधार कार्ड मान लेते हैं नहीं है, ठीक, फोटो पहचान पत्र के रूप में आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। ठीक है, पैन कार्ड हो आपके पास, या आपके पास कोई पासपोर्ट हो जिस पासपोर्ट में आपकी फ़ोटो लगी हो, या कोई ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास हो। और इस ड्राइविंग लाइसेंस का मतलब ये कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपकी फ़ोटो लगी होनी चाहिए। अगर आपकी फ़ोटो लगी है तो उसके लिए माना जाएगा कि आप पात्र हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आधार कार्ड है तो आप यही लेकर के जाइए, और अगर मान लेते नहीं है तो पैन कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस की हार्ड कॉपी अनुमान्य है, आपको लाना पड़ेगा। वैध अनुमान्य फोटो पहचान पत्र के बिना
अभ्यर्थी को परीक्षा में अनुमति नहीं दी जाएगी, कोई अन्य पहचान पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखें। अगला ये है कि परीक्षा केंद्र पर पहुंचने पर अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र और मूल पहचान पत्र के सत्यापन के बाद ही दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसा रख के जाइए, कहीं ऐसा ना हो आपके साथ कि आप आधार कार्ड लेकर के आए हो और आप बैग जमा कर दीजिए और आपका आधार कार्ड भी उसी में चला जाए, तो फिर परीक्षा इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। इसको जरूर ध्यान रखें। तो अपना आधार कार्ड बैग जिस पर भी परीक्षा में देना है अपने पास सुरक्षित एक ले लीजिए, मार्केट से कोई चीज़, सारे डॉक्यूमेंट, सारी सुरक्षित चीज़ें उसमें रख लीजिए ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अगला लिखा है परीक्षा केंद्र में बायोमेट्रिक आइरिस और फोटोग्राफ लिया जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको 1 घंटा 15 मिनट यानी 1 घंटे 45 मिनट का समय इसलिए लगाना है क्योंकि 15 मिनट के पहले कह रहे हैं इसमें से कि आपका बायोमेट्रिक आइरिस और फोटोग्राफ यानी सामने से लिया जाएगा, ये सब सारी चीज़ें यानी फोटो खींची जाएगी उसमें, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें वहाँ होंगी, समय भी लॉस हो सकता है उसमें, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। अगला है कि पहचान पत्र से मेल ना होने पर अभ्यर्थियों को बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो इसका ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो कि आप पहचान पत्र में कोई और चीज़, फोटो भरते समय आपने कुछ इस तरीके से रखा हो या कोई ऐसा आपके पास हो पहचान पत्र जिसमें आपका चेहरा खुद ही ना पहचान मिलता हो, तो जब सामने वाला नहीं पहचान पाएगा आपको तो हो सकता है कि आपको रोका जाए और बहुत सारे बच्चे इसके भी शिकार होंगे। आगे बात कर रहे हैं कि परीक्षा समाप्त होने तक किसी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको 2 घंटे पेपर लगातार देने ही होंगे, है ना। प्रवेश पत्र केवल निर्धारित जिस तिथि में परीक्षा होगी, ये सारे इंस्ट्रक्शन उसी समय के लिए मान्य होंगे आपके लिए। उसके बाद लिखा है कि परीक्षा तिथि में किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा में कम से कम 1 दिन पूर्व अपने परीक्षा केंद्र वहाँ तक पहुँचने का रास्ता लगा लें ताकि परीक्षा के दिन समय पर पहुँचें। अगर आप नहीं जा सकते हैं तो आप आज की डेट में गूगल भी है, तमाम तरीके से जानकारियां हैं। जो जिस स्कूल में आपका गया है वहां पर आप पहले पता कर लीजिए कि सही समय पर कैसे पहुंचें, क्या रास्ता उसके लिए, ताकि समय का बचत हो और टाइम से पहुंचेंगे तो प्रेशर कम रहेगा आपके पास, ठीक है। और ये है कि नामित अभ्यर्थियों को उससे संबंधित दिनांक, समय और पाली में परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, है ना। तो जो सारी बातें हो गई हैं कि जो जितना दिनांक दिया गया, समय, पाली में जितने परीक्षार्थी का जो भी लिखा है उतने ही लोग उस पर बैठने वाले हैं। अगला लिखा है कोई कीमती सामान न लेके जाएं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें काफ़ी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, कोई भी कीमती सामान न लेकर जाएं क्योंकि अभ्यर्थियों को सामान को सुरक्षित रखने और लाकर को व्यवस्था करने का कोई प्रावधान नहीं है और उत्तर प्रदेश पुलिस जो है इसकी अवरक्षा के लिए कोई जिम्मेदार नहीं हो। कोई भी ऐसी कीमती सामान, और कीमती सामान में क्या होगा कि आप अपना बैग ले जा सकते हैं, बैग में कुछ डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आप अपना पर्स लेके जा सकते हैं। ध्यान रखना है पैसा जेब में रखना है, पर्स नहीं रखना है, क्योंकि पर्स को कह रहे हैं कि जमा करने की कोई व्यवस्था नहीं, और अगर कहीं कोई जमा भी होता है तो इस दौरान गायब होने के लिए कोई जिम्मेदार नहीं बनेगा। तो पैसा अपनी जेब में रखिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कोई भी इस प्रकार की चीज़ें नहीं होगी। कह रहे हैं कि कागज़ के टुकड़े, ज्यामिति, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, क्रेडिट डेबिट कार्ड, स्केल, कॉपी, व्हाइटनर, इरेज, ब्लेड, लॉन्ग टेबल, कोई भी स्टेशनरी वस्तु आप नहीं लेकर जा सकते हैं, कोई अनुमति आपको नहीं दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल फ़ोन, कैमरा, ठीक है, कैमरा, यहाँ तक कि घड़ियाँ, घड़ी तक नहीं जाएगी, घड़ी, ब्लूटूथ डिवाइस, पेन ड्राइव, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड, इतनी सारी जो चीज़ें हैं इनमें से कोई भी चीज़ अलाउड नहीं। कोई एक हल्की सी गलती आपको बाहर कर सकते हैं। कोई भी आभूषण नहीं होना चाहिए, कोई भी आभूषण, कोई बटुआ, कोई चश्मा, कोई हैंडबैग, टोपी, किसी प्रकार की धातु की कोई वस्तु, ये सब अलाउड नहीं होगा, ठीक है। तो सब कुछ थोड़ा सा ध्यान में रखिए, इसको जरूर रख लीजिएगा कि बटुआ की अगर बात कर रहे हैं या कोई भी कीमती सामान की बात हो रही है, ये सब ऐसा कुछ करिए कि इनके सबके ले जाने की ज़रूरत आपको ना पड़े। क्या किसी के साथ आप जाते हैं तो प्रयास से करिए कि उसको आप पहले से ही, है ना, पहले ही कम से कम उसको आप दे दीजिए, इसको ध्यान में रखें। दूसरी चीज़ क्या है कि कोई भी खाने का सामान खोला या पैक किया हुआ, पानी की बोतल, इसको ध्यान में रखना, पानी की बोतल नहीं लेके जा सकते हैं आप, है ना। तो इस बार आयोग बहुत सख्त की मूड में है, इसको भी ध्यान रखें। परीक्षा केंद्र के अंदर में कह रहे हैं फोटो पहचान पत्र, काला पेन लेकर के जाने की अनुमति होगी, पेंसिल उपयोग सख्त वर्जित है, ठीक है। और जब आप उपस्थिति रखिएगा तो कुछ मेन चीज़ें आपको बता दें, इन सब के अलावा ये जरूर ध्यान रखें हस्ताक्षर, ठीक है। जो हस्ताक्षर आपने अपने पेपर में किया होगा फॉर्म भरते समय, उस हस्ताक्षर पर थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो हस्ताक्षर आपने ऐसे जानबूझ से कर दिया हो, बाद में पेपर देते समय आप उस हस्ताक्षर को मैच ना करा पाएँ। तो हस्ताक्षर को भी वैसे ही करना होगा जैसे वहाँ पे रहेगा, है ना। शांति बनाए रखनी होगी, किसी प्रकार की कोई बातचीत आपको करनी नहीं है ना। और उसके बाद कह रहे हैं कि भरने की निर्देश कैसे भरा जा सकता है, क्योंकि कई सारे लोग समय लगा देंगे, है ना। OMR शीट पर भी इस पर बात कर ली जाएगी कैसे भरा जाएगा।
कितने कम समय में लगेंगे, ये सब सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस पूरा तरह करके जाइएगा, ठीक है। इसके अलावा कह रहे हैं कि परीक्षा के पुनर्निर्धारण का अगर कोई कमी ऐसी होती है, मान लेते हैं परीक्षा में कोई नकल इस टाइप की चीज़ें होती हैं और अगर दोबारा उसको परीक्षा तिथि या किसी कारणवश हटानी पड़ती है तो इसका अधिकार उसके पास है, वो कर सकता है, लेकिन ऐसी कोई फिलहाल संभावना नहीं है। अंतिम रूप से निर्णय जो होगा, और ये प्रवेश पत्र ऑनलाइन आवेदन में दिए गए विवरण पर अभ्यर्थी को प्राविधिक रूप से परीक्षा में बैठने की अनुमति देता है, ठीक है। अभ्यर्थी की योग्यता सत्यापित नहीं की गई है, इस परीक्षा को उत्तीर्ण करते समय किसी व्यक्ति को नियुक्ति रोजगार का अधिकार नहीं है, ठीक है। और अंत में सरकार ने लिखा है कि दलालों और नौकरी रैकेट चलाने वाले से सावधान रहें, केवल योग्यता ही उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी आपको दिला सकते हैं। यानी इनके कहने का शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि इसको बहुत सारे बच्चे बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे निकालेंगे, तो आप भी क्या करिए, अभी से अपना एडमिट कार्ड निकलवा लीजिए, उसमें सारी जानकारियाँ जो लिखी हुई जिस पर हम बात कर रहे हैं वो अच्छे से कर लीजिएगा। परीक्षा देने से पहले सही समय से आप वहाँ पहुँचिए, 3 दिन में बिल्कुल रिलैक्स आपको रहना है, किसी प्रकार से कोई इधर उधर भटकाव की स्थिति नहीं लानी है आपको। तो विवाद में अंग्रेजी की बात करें, आधार कार्ड या ये सबको ध्यान में रखना है, यही 4-5 चीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है इसमें आयोग की, जो इस पर बच्चे गलतियां कर जाते हैं। हस्ताक्षर पे कोई कीमती सामान, बटुआ, लाइसेंस, इसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। रही बात कुछ अनएक्स्ट्रा बात कर लेते हैं 3 दिनों में कि रही बात सेफ जानकारी की, सेफ स्कोर क्या रहेगा। देखो सेफ स्कोर की बात ये पहले हम बता चुके हैं, जो भी आपका सेफ स्कोर होगा उस सेफ स्कोर ओबीसी हैं आप, जनरल हैं, जो भी हैं, उन पर कुछ प्रश्नों के जवाब बनते हैं, मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा जल्दी से, ठीक है। पहला प्रश्न ये है कि कितना प्रश्न अटेम्प्ट करें, ये आपके मन में जरूर चल रहा होगा प्रश्न, कितना प्रश्न अटेम्प्ट आपको करना है। तो आपको बता दें कि आप जितने में कंफर्टेबल हो, जितने में आप पास हो सकते हैं, आपको लगे कम से कम का मतलब एक्यूरेसी रखिए। ऐसा ना हो कि 150 क्वेश्चन में आप 135 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें और आपका 30-40 गलत निकल जाए। तो कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जितना आपका सही एक्यूरेसी की पावर हो। आपको लगता है कि हम 115 क्वेश्चन में भी 100-150 यानी पूरा 100% सही कर सकते हैं, तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरे प्रश्न क्या आप बताएं कि इसका दिमाग में लोगों के चल रहा होगा तुक्का कैसे लगाएं। तो देखो ध्यान में रखिए इस बात के लिए कि इसके लिए क्या है कि पहली चीज़ तो यह है कि आपका टारगेट बिल्कुल फिक्स है। अगर आपका टारगेट यह है कि हमको 110 प्लस नंबर लेके आने हैं, ठीक है, हिंदी, रीजनिंग, जीएस, मैथ में अगर आपको 110 लेके आना है, हिंदी में आपके जो प्रश्न की संख्या होनी चाहिए वो कम से कम 32 के आसपास एक एवरेज आपका होना चाहिए। जीएस में बात करें तो लगभग 20 के आसपास में है। मैथ में जितनी ताकत होगी आप लगा लीजिएगा, लगभग 10 प्रश्न के आसपास एवरेज स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं। ऐसे ही सेम टू सेम बात करें हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपको ध्यान में रखना है कि 50 प्रश्न के आसपास में अगर आप लगभग जाएंगे तो आप ध्यान रखेंगे 50, 10, 60, 20, 80, 8, 3, 11, लगभग 112 प्रश्न के आसपास आप यहाँ पर क्या बनने वाले हैं। यानी मेरे टारगेट जो आपको बता रहे हैं, हिंदी में 32, जीएस में 20 के आसपास में है, रीजनिंग में 50 क्वेश्चन के आसपास, और बात करें तो 112 क्वेश्चन के आसपास आपका टारगेट है। इसके लिए ध्यान में रखना है कि जब भी तुक्का लगाने की जरूरत हो, चरण 1, चरण 2 और चरण 3, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखें। चरण 1 ये कहता है कि 50% तुक्का ईश्वर करें आपको लगाने की जरूरत ना पड़े। 110 प्रश्नों पर आप ऐसे प्रश्नों की बात करिएगा जहां पर आप 100% श्योर हो। देखो 100% जहां श्योर हो ऐसे प्रश्नों पे आप लगाइएगा और आपको लग जाएगा आपकी सीटें सुरक्षित हो गई हैं। उसके बाद अगर तुक्का लगाने की जरूरत है तो अगर तुक्का लगाने की बात आएगी तो ऐसे प्रश्न पर तुक्का लगाइएगा जिसके 2 ऑप्शन आपको पहले से ही पता हो कि 2 ऑप्शन नहीं होंगे, बाकी 2 ऑप्शन कोई ना कोई हो सकता है। तो यहाँ पर 50-50% की बात करनी है, 50% सही हो सकता है, नहीं हो सकता, ऐसे प्रश्नों में तुक्का लगाइएगा। और फिर भी अगर लगता है तो आप यहाँ जा सकते हैं 33% के सेकंड वाले चरण पे आप जा सकते हैं, है ना। और ये जो 3rd नंबर पे है ये ऐसा कंडीशन है कि जहाँ पर आप करो बिल्कुल यानी कि 0% एकदम ना आता हो। 3rd क्लास में है एकदम किसी प्रश्न का आपको उत्तर ना पता हो, अगर आप तब लगाते हो तुक्का तो आपके गलत हो जाएंगे, पक्का जान लीजिए। और गलत नहीं करना है, केवल सही करना है। केवल सही लगाएंगे, 100% लगाएंगे, फिर भी मान के चलना कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो तुक्का लगाने से बचिए। और अगर कभी लगने की जरूरत पड़ जाए 2-4-6 क्वेश्चनों में आपको लग जाता है कि आप 90 क्वेश्चन तक पहुंच पा रहे हैं, 80 तक पहुंच पा रहे हैं और अभी हम सही नहीं कर सकते हैं, तो फिर ऐसे प्रश्नों के साथ कुछ तुक्केबाजी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने की ईश्वर करे रिक्वायरमेंट ना पड़े और तुक्के पे दिमाग न लगाने की बजाय आप 100% पे लगाओ, ठीक है। तीसरी चीज़ बता रहे हैं आपको, टाइमिंग की बात करें, टाइमिंग पे सही समय पे आपको पहुँचना है। और आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि एक प्रश्न की हम बात कर रहे हैं, एक प्रश्न के लिए आपके पास 40 सेकंड का समय है ना। इस 40 सेकंड में इस प्रश्न को पढ़ना है और उसको हल करना है बाकायदे। तो आपको ये जरूर ध्यान देना चाहिए समय कैसे बचेगा, और वो समय तभी बचेगा जब आप
अच्छे तरीके से तैयारी किए रहेंगे। बाकी एक क्लास इस पर हमारी हो चुकी है, लाइव क्लास, आप जाइएगा और इस लाइव क्लास को अच्छे से बढ़िया से देख लीजिएगा। उस पर बहुत सारे प्रश्नों का हमने जवाब दिया हुआ लाइव क्लास में, 1.5-2 घंटे की परीक्षा से संबंधित सारी जानकारियाँ वहाँ पे हैं, तो आप उस क्लास को देख लीजिएगा। ठीक है, कुछ बातें हम इस पर कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप लोग, है ना, समय से पहले पहुँचें, और उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।